कि नारी को शर्म, बनिया को नरम और शासन को गर्म होना चाहिए। जिस शासन में गर्मी नहीं होगी, जिस शासन में तेजी नहीं होगी, उस शासन का इकबाल नहीं चलता है। कहाँ कहाँ पुलिस लड़ाएंगे, शासन की गर्मी चलती है। इसलिए इस शासन की गर्मी खत्म हो गई है और आज यह स्थिति है कि गरीब लोग मारे जा रहे हैं। देवरिया हत्याकांड की वजह से जहां पूरा देश शोकाकुल है, वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव देवरिया आने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव के आने का लगभग समय हो चुका है और तमाम अलग अलग जगहों पर जो है वो पुलिस प्रशासन चौकबंदी पर है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सपा के समर्थक हैं, नेता हैं, तमाम जो समर्थक है वो यहाँ पर मौजूद हैं और इसी कड़ी में हमारे साथ बंटी भैया हैं जो यहाँ पर अपने तमाम समर्थकों के साथ मौजूद हैं। अखिलेश यादव यहाँ आ रहे हैं, इस मामले को लेकर के आप क्या कहिएगा? देखिए, अखिलेश यादव जी इसलिए आ रहे हैं कि उनके दर्द में शरीक हुआ जाए। जो उनकी पीड़ा है, उस पीड़ा को एक अभिभावक के रूप में खड़ा होकर उस पीड़ा को दूर किया जाए। दूर तो नहीं कर सकते, उस पीड़ा को कम किया जाए। और जो प्रशासन की घोर लापरवाही के कारण ये कांड हुआ है, तो प्रशासन भी उसको सही निर्णय ले, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन। अभी जब हम आ रहे थे तो तमाम नेताओं से हमने बातचीत की। उनका ये कहना है, कहीं ना कहीं नाराजगी जता रहे हैं कि उनकी गाड़ियों को आने नहीं दिया जा रहा है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, रोक दिया गया है। क्या लगता है आपको इस मामले पर, आपका क्या पक्ष है, क्यों ऐसा? देखिए, हम लोगों की खुद गाड़ियां यहाँ से 6 किलोमीटर दूर रोक दिया गया है। गौरी बाजार से जब आप हाटा की तरफ जाएंगे तो हाटा से 3 किलोमीटर आगे बैरिकेड करके हम लोगों की गाड़ियां, और वहां से 3 किलोमीटर पैदल चल के और 3 किलोमीटर यहाँ खुद पुलिस प्रशासन चाह रही है कि दूर रोका जाए, जिसकी वजह से सपा के लोग विवाद करें, बवाल करें और इस मामले को दूसरे की तरफ मोड़ा जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग इस देश के संविधान में विश्वास करते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया उस संविधान को मानते हैं और उस संविधान में अपनी श्रद्धा भी रखते हैं। इसलिए हम अपने नेता का मनोबल बढ़ाने और उस पीड़ित परिवार के दर्द में शरीक होने हम लोग आए। आपने पीड़ित परिवार की बात की, आपको पीड़ित परिवार को बोलना चाहिए। मुझे लगता है दोनों परिवार से अखिलेश यादव मिलने जा रहे हैं। और बिल्कुल दोनों परिवारों से, डे 1 से समाजवादी पार्टी का जो भी व्यक्ति गया है, दोनों परिवारों से मिला है। क्योंकि दर्द, मौत दोनों तरफ हुई है, दर्द दोनों तरफ का है। इसलिए एक पक्ष की बात करना समाजवादी विचारधारा में कभी नहीं आता है। समाजवाद का मतलब है कि समतामूलक समाज, गैर बराबरी को खत्म करना, सबको बराबर के दृष्टिकोण से देखना, यही समाजवाद है। इसलिए समाजवादी पार्टी का एक भी व्यक्ति या नेता या प्रतिनिधि मंडल आज तक वहां गया होगा तो दोनों तरफ गया होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक नेता भी एक पक्ष में नहीं गया है। क्यों? जो सरकार में है, सरकार किसको कहते हैं? सरकार उसको कहते हैं जो सबके लिए बनी हो। लेकिन आज देख लीजिए, सरकार का एक व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति भी दूसरे पक्ष पे नहीं गया। दुर्भाग्य की बात यह है कि इस मामले को कहीं न कहीं जातिगत रंग दिया जा रहा है, यादव बनाम ब्राह्मण कर दिया गया है। इसको लेकर के आपका पक्ष क्या है? देखिए, ये टोटल प्रदेश सरकार के लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है। सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं रखा है और केवल सरकार के ऊपर सीधे दोषारोपण न हो तो अपने नेताओं को लगाकर जातियों की लड़ाई खड़ी कर दी गई। यह एक तरफ 5 हत्या होती है, एक तरफ 1 हत्या होती है। 1 हत्या पहले होती है, फिर जनता आक्रोशित होकर 5 लोगों की हत्या कर दी। ये सीधे लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है। सरकार का कोई हनक नहीं है। गांव में बहुत बुजुर्ग लोग पहले एक कहावत कहते थे कि नारी को शर्म, बनिया को नरम और शासन को गर्म होना चाहिए। जिस शासन में गर्मी नहीं होगी, जिस शासन में तेजी नहीं होगी, उस शासन का इकबाल नहीं चलता है। कहाँ कहाँ पुलिस लड़ाएंगे, शासन की गर्मी चलती है। इसलिए इस शासन की गर्मी खत्म हो गई है और आज यह स्थिति है कि गरीब लोग मारे जा रहे हैं। ठीक है, ये थे हमारे साथ बंटी जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से ये यहाँ पर आए हुए हैं अपने नेता को समर्थन देने के लिए। और जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव अभी कुछ ही देर में जो है वो देवरिया आने वाले हैं, दोनों परिवारों से मिलेंगे और इनका कहना है कि दोनों ही परिवारों के साथ जो है वो न्याय होना चाहिए। ऐसी और भी अन्य खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए। ये चीज जो था यहाँ पे कुछ छाया के लिए लगाया गया था, कुछ लोग बैठे थे, वहाँ तो कोई बहुत चल नहीं रहा है। लेकिन इन लोग जब जाते हैं तो कोई नहीं रोकता है, हम लोग खाली बैठते हैं तो रोका था। क्यों? ये सवाल है। छाया के लिए कुछ लगा रखा था, टेंट लगा था, टेंट और कुर्सियां निकलवा दिया गया है। क्यों? आखिर बताइए, प्रशासन के लोग क्यों निकलवा दिया गया? 144 धारा इधर भी गौरी बाजार में भी लागू है और यहाँ से टेंट हटाओ, तुम लोग चलो उधर, नहीं तो मुकाबला। 144 कहाँ लागू है? वहाँ लागू है, फतेहपुर में। अब बोले यहाँ पे लागू है, कैसे यहाँ पे लागू है बताइए?
हम कार्यकर्ताओं को कार्रवाई कर रहे हैं, एक तरफा कार्रवाई नहीं होना चाहिए। एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, ये ना हो, दोनों तरफ न्याय मिले, दोनों तरफ के लोग पीड़ित हैं, हम लोग दोनों तरफ जाएंगे। हमारे नेता ने आह्वान किया है कि दोनों तरफ हम लोग जाएंगे और दोनों तरफ के लोगों को न्याय मिले। आपने एक सवाल किया था, जी यादव ब्राह्मण ब्रह्महर, जी ये बताइए जातिवाद कौन किया? कौन किया? जो यहाँ पे नेता है उन्होंने किया था और किसी ने नहीं किया था। तो आपको आप जो हैं, आप संविधान से हैं, यानी सोचिए कि आपको जो भी पूरे कास्ट ने आपको वोट देकर के विजयी किया है, यहाँ पे आप जातिवाद नहीं कर सकते हैं, जातिवाद नहीं कर सकते हैं। योगी सरकार न्याय दो, पुलिस जातिवाद उन्होंने किया, सरकार मंच पे जातिवाद किया। योगी अरे मंच पे हो सकता है कि अगर यहाँ पे हम बयान दे रहे हैं, योगी तेरी हमको भी किसी में पकड़ लिया जाए, हाँ, फिर से बोलिए। हो सकता है कि मान लीजिए हमें अब कुछ लोग, जितने सब लोग भाई हैं, हम जो भाषण दे रहे हैं, अगर ये कहीं चल गया मतलब न्यूज पे, हाँ। तो हम भी गिरफ्त मार सकते हैं। और चलेगा ना, ठीक है, मानते हैं चलेगा, तो हम भी जा सकते हैं। तो कितने लोगों को आप लोग अंदर डालेंगे बताइए, कितने लोगों को आप लोग अंदर डालेंगे? ये सवाल है प्रशासन से प्लस सरकार से।